दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है। जब भी हम किसी बुरी आदत को अपनाना चाहते हैं तो बड़े आसानी से अपना लेते हैं और उसे छोड़ना हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वहीं पर अच्छी आदत को अपनाना हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसको छोड़ना हो तो बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। जैसे कि एक लड़का सिगरेट पीता है और उसकी दोस्ती ना पीने वाले दो लड़कों से हो जाए, तो वहाँ पर क्या चांस है, क्या होना चाहिए? होना तो ये चाहिए, वहाँ पर ना पीने वालों की संख्या 2 है, इसीलिए उस पीने वाले लड़के को सिगरेट छोड़ देनी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होता, वहाँ पर वो 2 लड़के भी सिगरेट पीना शुरू कर देंगे। यानी कि बुरी आदतें हमारे अंदर बहुत जल्दी आ जाती हैं और अच्छी आदतों को मेहनत करके अपने अंदर लाना होता है। और यही काम वासना के संबंध में हमारे साथ होता है। हम काम वासना को जोर जबरदस्ती से छोड़ना चाहते हैं और जब हम ऐसा करते हैं तो वो और ज़्यादा सख्ती के साथ उभर कर आती है। हम छोड़ नहीं पाते, चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लो। लेकिन दोस्तों, हमें काम वासना को छोड़ना नहीं है। छोड़ेंगे तो उसको छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि लाखों सालों में मेहनत करके इस शरीर ने अपने आप को काबिल बनाया है, तो भला उसको इतनी जल्दी कैसे छोड़ देंगे। बल्कि काम वासना को हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इस बौद्ध कहानी में काम वासना के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और उसको कैसे हावी होने से रोका जाए वो भी जानकारी मिल जाएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक आश्रम में एक गुरु रहा करते थे। वो अपने शिष्यों को शिक्षा देते और उन्हें गांव में भिक्षा मांगने के लिए भेजा करते। ऐसे ही एक शिष्य भिक्षा मांगने के लिए गांव की ओर जा रहा था। तभी वो देखता है कि एक तालाब के पास एक लड़का छुपकर कुछ देख रहा था। तभी वो शिष्य उस लड़के के पास जाता है और कहता है, भाई तुम यहाँ छुपकर क्या देख रहे हो? तभी वो लड़का कहता है, तुम इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो लड़का कहता है कि देखो, इस नदी के किनारे कितनी सुंदर परियां नहा रही हैं, कितनी सुंदर लड़कियां नहा रही हैं, देखो तो जरा। वो शिष्य देखता है और कहता है कि इसमें भला कौन सी नई बात है, वो तो अपने वस्त्र धो रही हैं और नहा रही हैं। वो लड़का कहता है कि तुम्हें उन्हें देखकर कुछ हो नहीं रहा है। तभी वो शिष्य वापस उन लड़कियों की ओर देखता है और वो भी छुपने लगा, जैसे कोई अपराधी छुप रहा हो, और वो छुपकर देखने लगा। और धीरे धीरे उस शिष्य को ये देखने में बड़ा ही मजा आने लगा। अब वो शिष्य भिक्षा मांगने जाता तब भी उसके दिमाग में यही चलता रहता, आश्रम में आता तो भी यही चलता रहता। अब धीरे धीरे गुरुजी को ये पता चलने लगा कि शिष्य कुछ अलग व्यवहार करने लगा है। आखिर क्या बात है? ऐसे ही एक दिन वो शिष्य भिक्षा मांगने के लिए निकला। तभी गुरु उनके पीछे पीछे आते हैं। तभी वो शिष्य एक नदी के किनारे जाता है। एक लड़के के साथ छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। तभी वो गुरु आते हैं और उन लड़कों के बीच में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें इन बच्चियों से भी भिक्षा लेनी है? ये बात सुनकर उस शिष्य के रोंगटे खड़े हो गए। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है कि वो तो उनके गुरु थे। पास में जो लड़का खड़ा था वो तो वहां से भाग गया। वो शिष्य कहता है, गुरुदेव, मैं तो अभी अभी यहाँ आया हूँ, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था, मेरा वो कारण नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। और वो शिष्य अपने गुरु के सामने बहुत लज्जित हुआ और वो दोनों आश्रम आ जाते हैं। तभी वो गुरु कहते हैं कि मुझे ये बात बताओ कि तुमने अपनी शपथ कितनी बार तोड़ी है? तभी वो शिष्य कहता है, गुरुदेव, मैंने शपथ बहुत बार तोड़ी है और बहुत बार बहुत ताकत के साथ शपथ भी ली, लेकिन बहुत ही जल्दी छूट जाती है और बहुत ही जल्दी मुझसे शपथ टूट जाती है, तो मैं क्या करूं गुरुदेव? तभी वो गुरु उस शिष्य को लेकर एक बगीचे में जाते हैं और कहते हैं कि अब जरा यहाँ पर ध्यान दो। नदी के बहाव से यहाँ पर पानी आता है इस नाले में और नाली से फिर पेड़ों तक पानी पहुँचता है। अब जरा इस पानी को मुझे रोक कर दिखाओ। तभी वो शिष्य कहता है, ये तो बड़ा आसान है गुरुदेव, यहाँ पर ये पत्थर रख दो, पानी रुक जाएगा। तभी वो शिष्य बहुत सारे पत्थर लेकर आता है
उस नाली के पानी को रोकने के लिए, और उस पानी को रोकने के लिए वहां पर पत्थर रख देता है। पर वो देखता है कि नाली का पानी तो बढ़ गया और पास में से पानी जाने लगा। तभी वो गुरुदेव कहते हैं कि यदि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इस पानी को रोक दूंगा, तो क्या मैं इस पानी को नहीं रोक पाऊंगा? तभी वो शिष्य कहता है, गुरुदेव ऐसी बात नहीं है, मैं अभी इस पानी को रोक कर दिखाता हूँ और आपकी शपथ को पूरा करता हूँ। तभी वो शिष्य एक बड़ा पत्थर लेकर आता है और उस नाली के ऊपर रख देता है। अब देखिए गुरुदेव, आपकी शपथ पूरी हो गई। तभी गुरु कहते हैं कि जरा ध्यान दो, पानी उस नाली में बढ़ रहा है और धीरे धीरे ये पानी पास से आना शुरू हो जाएगा। पानी रुकेगा नहीं। तुम जरा ध्यान से सोचो, जहाँ से नदी से पानी आ रहा है, यदि वहीं से रोक दें तो क्या पानी आगे आ पाएगा? तभी वो शिष्य कहता है, जी गुरुदेव, आपने बिल्कुल सही बात कही। यदि हम पानी के असली कारण को ही रोक देंगे तो पानी आएगा ही नहीं। तभी गुरु और शिष्य उस नदी के किनारे जाते हैं जहाँ से पानी आ रहा था। वहीं पर बड़े बड़े पत्थर रखकर वह शिष्य रोक देता है और कहता है, गुरुदेव मैंने आपकी शपथ पूरी कर दी। अब आप देखिए, पानी को रोक दिया गया। तभी वो गुरुदेव कहते हैं कि जरा सोचो कि यदि ये पानी नाली से होकर उन पेड़ों तक नहीं जाएगा तो उन पेड़ों का क्या होगा? तब वो शिष्य कहता है, गुरुदेव पेड़ तो सूख जाएंगे, पानी ना मिलने के कारण भूमि बंजर हो जाएगी, वहां पर एक भी पेड़ नहीं बचेगा। तभी वो गुरुदेव कहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तभी वो शिष्य उस नाली को वापस खोल देता है। तभी वो गुरु कहते हैं कि अब जरा सोचो, यदि नाली को बड़ा कर दें, इस नदी के मुंह से जो पानी आ रहा है, इस नदी के मुंह को बड़ा कर दें तो क्या होगा? तभी वो शिष्य कहता है, गुरुदेव तो बगीचे में पानी ज्यादा जाएगा और ज्यादा पानी जाने की वजह से पेड़ पौधे खराब हो जाएंगे। तो वो गुरु कहते हैं कि तुमने इससे क्या सीखा कि यदि पानी ज़्यादा जाएगा तो भी पेड़ पौधे सूख जाएंगे और यदि कम भी जाएगा तो भी वो मर जाएंगे। उसकी एक लिमिट होती है, यदि लिमिट से पानी जाएगा तभी तो बगीचा हरा भरा रह पाएगा। यही हमारे शरीर पर लागू होता है। हमारे अंदर काम वासना रहेगी, हम पूरी तरह से काम वासना को नहीं रोक सकते, और यदि काम वासना ज़्यादा हो जाती है तो हमारे लिए बहुत नुकसान देती है, हमारे शरीर को नुकसान देती है। और यदि हम काम वासना को पूरा रोक देंगे तो भी हमारे शरीर में ये नुकसानदायक ही है। ऐसा नहीं है कि यदि हम पूरी तरह से काम वासना को रोक देंगे तो बड़ी शक्तियाँ हमें मिल जाएंगी, ऐसी बात भी नहीं है। और यदि पूरी तरह से काम वासना में डूब जाएंगे तो नुकसान है ही। सही तरीके से जीवन जीने का मतलब ये है कि हर चीज़ लिमिट में हो, ना वो चीज़ ज़्यादा हो और ना वो चीज़ कम हो। क्योंकि तुम काम वासना को रोकने के लिए शपथ ले रहे हो और वो शपथ टूट जा रही है, क्योंकि उसके साथ तुम जोर जबरदस्ती कर रहे हो, और जोर जबरदस्ती से भला उस चीज़ को कैसे छोड़ा जा सकता है? क्योंकि इस शरीर ने लाखों सालों से अपने आप को ऐसा बनाया है। उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे 5 तरीके मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिससे काम वासना से तुम लगभग छुटकारा पा लोगे, अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि सबसे पहला तरीका, तुम्हारे देखने का नज़रिया। मान के चलिए कि तुम्हारे सामने से एक लड़की गुजर रही है तो उसे 2 नज़रों से देखोगे। पहला तो काम वासना की नज़रों से और दूसरा इज्जत की नज़रों से। भले ही वह औरत है या आदमी, तुम्हें एक नज़रों से ही देखना होगा। और जब तुम इस पर नियंत्रण कर लोगे तो कभी तुम पर काम वासना हावी नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहले हमारी आंखों से ही काम वासना हमारे अंदर घुसती है। वो विचार हमारे अंदर घुसते हैं और उसके बाद हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। वो विचार हमारे दिमाग से निकलते ही नहीं और वही हमें धीरे धीरे काम वासना के नुकसान की तरफ ले जाते हैं। दूसरा तरीका है संगत। जैसा संग वैसा ढंग। वैसे तो ये काफ़ी पुरानी कहावत है, लेकिन ये 100% सच है। संगति का असर तो होता है
यदि तुम बुरे लोगों के साथ रहोगे जो काम वासना की बातें करते हैं, तो उसका असर तुम पर स्वाभाविक रूप से पड़ेगा। तो हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए। क्योंकि तुम उस लड़के की संगत में आ गए, इसलिए वहाँ खड़े होकर देखने लगे, और जब तुम देखने लगे तो तुम्हारे मन में एक अपराधी घुसा। क्योंकि तुम गलत कर रहे थे, इसीलिए छुपकर देख रहे थे। इसलिए हमें अच्छी संगत करनी चाहिए, और जिस दिन अच्छी संगत में पड़ जाओगे, उस दिन कभी भी बुरी संगत के बारे में नहीं सोचोगे। तीसरा तरीका है, हमेशा अपने आप को व्यस्त रखो। ये कहा जाता है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो लोग अकेलेपन के शिकार होते हैं, वो बहुत ही जल्द बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए अपने दिमाग को शैतान का घर ना बनने दो। इसलिए हमेशा अपने आप को व्यस्त रखो। खाली समय में आप अपने आप को रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रख सकते हो। अगला है, तामसिक आहार का त्याग करें। मांस और मदिरा, हर प्रकार के नशीले पदार्थों का त्याग करें, क्योंकि नशा मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। नशे के धर्म में इंसान अंधा हो जाता है। उसे धर्म अधर्म, हिंसा अहिंसा का ज्ञान नहीं रहता। हमारे समाज में अधिकतर अपराध नशे की वजह से होते हैं। इसलिए नशे से जितना ज़्यादा दूर रह सको उतना ही अच्छा है। और आखिरी तरीका है, वातावरण। हमें ऐसे वातावरण में कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ पर काम वासना का निवास हो। जहाँ अच्छा वातावरण हो, वहीं रहने की कोशिश करें। आजकल समाज में ज़्यादा वातावरण दूषित हो रखा है, और अपराध भी इन्हीं वजहों से बढ़ता है। काम वासना के चक्कर में लोगों की हत्या हो जाती है, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, और बुरी आदतों को छोड़ने का तरीका एक ही है कि उन पर ध्यान मत दो, उन्हें छोड़ दो। उसके बाद वो शिष्य कहता है कि गुरुदेव, मैं आपकी बातें पूरी तरह से समझ गया हूँ। उसके बाद गुरु और शिष्य दोनों ही आश्रम में वापस आ जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं और कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।